पर्दे के पीछे ना एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो आने वाले समय में दुनिया की किस्मत तय करेगी। ये लड़ाई है क्रिटिकल मिनरल्स की जंग, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, जो फोन हमारे हाथ में है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, या घर का इन्वर्टर, ये सब एक ही चीज पर टिके हैं, लिथियम। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। 20वीं सदी पेट्रोल और डीजल की थी, मतलब जिसके पास तेल था वो दुनिया पर राज करता था। लेकिन 21वीं सदी में पूरा खेल ही पलट गया है। आज पावर का मतलब है मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट। इसे कहा जा रहा है नया तेल। आज दुनिया की तकदीर तेल के कुओं में नहीं, बल्कि लिथियम की खदानों में लिखी जा रही है। और हमारी बैटरी के लिए खुफिया जंग तो कब की शुरू हो चुकी है। तो क्या भारत में लिथियम मिलने से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गईं? नहीं, सिर्फ खदानों का होना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो कहीं और है, जिसे कहते हैं द ग्रेट रिफाइनिंग गैप। सोचिए, दुनिया भर में जितना भी लिथियम निकलता है ना, उसका लगभग 70% हिस्सा रिफाइन होने के लिए सिर्फ एक देश जाता है, चीन। और बाकी पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ 30% ही रिफाइन कर पाती है। इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग बॉटलनेक, मतलब सप्लाई चेन में एक ऐसी चोक पॉइंट जहां एक देश का कंट्रोल पूरी दुनिया के रिसोर्स के फ्लो को रोक सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये सप्लाई चेन रुक गई तो क्या होगा? पूरी दुनिया का जो ग्रीन एनर्जी में बदलने का सपना है ना, वो भी रुक जाएगा। ये है जिसे कहते हैं ना, अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक ही जगह पर इतनी ज्यादा निर्भरता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इस खतरे को देखते हुए जाहिर है दुनिया हाथ पे हाथ धरे तो बैठेगी नहीं। दुनिया भर के देश अब रिसोर्स मैप को फिर से बनाने में जुट गए हैं, ताकि इस एक तरफा निर्भरता को खत्म किया जा सके। तो दुनिया कर क्या रही है? मोटे तौर पर 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, नए गठबंधन बन रहे हैं, जैसे कि लिथियम ट्रायंगल, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया हैं। दूसरा, भारत का अपना जोर, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले नए भंडार। और तीसरा, भविष्य की तकनीक, अर्बन माइनिंग, यानी पुराने फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से लिथियम निकालना। तो इन सब कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या भारत इन नए भंडारों के दम पर आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पाएंगे? लेकिन इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का, इस शतरंज की चाल का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? आखिर में बात तो हम सबकी जेब और भविष्य पर ही आती है। देखिए, बड़ा सीधा सा कनेक्शन है। जैसे ही ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, सप्लाई चेन का रिस्क बढ़ जाता है, और इसका सीधा असर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों पर पड़ता है। और जब तक हम इंपोर्ट पर निर्भर रहेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें भी ऊंची बनी रहेंगी। तो दुनिया का प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान ए तो है आज की लिथियम आयन बैटरी, लेकिन प्लान बी है आने वाले कल की टेक्नोलॉजी, जैसे कि सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन बैटरीज, जो लिथियम पर हमारी निर्भरता को शायद कम कर सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि पावर की परिभाषा ना पूरी तरह से बदल चुकी है। असली ताकत अब तेल के कुओं में नहीं, बल्कि उन एलिमेंट्स में है जो हमारी टेक्नोलॉजी को दौड़ा रहे हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। पावर अब तेल में नहीं, एलिमेंट्स में है। तो क्या लगता है, इस नई रेस में इंडिया जीत पाएगा? सोचेगा जरूर।